नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। चीन से तनातनी के बीच भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सुरक्षा बलों को 15 दिनों के बड़े युद्ध के हिसाब से सभी जरूरी हथियार और जरूरी सामान जमा करने का अधिकार दे दिया है। अब तक सेना को 10 दिन के युद्ध के लिए जरूरी स्टॉक जमा करने की छूट दी गई थी। माना जा रहा है कि इस काम में कुल 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस नए अधिकार और आपातकालीन खरीद की शक्तियों का इस्तेमाल कर सेना अगले कुछ महीनों में देसी और विदेशी स्रोतों से विभिन्न तरह के रक्षा उपकरण और गोला बारूद खरीदेगी। सरकार का ये कदम चीन और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वॉर की संभावनाओं को देखते हुए तैयारी पुख्ता करने की दिशा में देखा जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में एक सरकारी सूत्र ने कहा, दुश्मन के साथ 15 दिन की इंटेंस लड़ाई के लिए रिजर्व तैयार करने की खातिर कई तरह के वेपन सिस्टम और गोला बारूद खरीदे जा रहे हैं। सेनाओं को पहले 40 दिन की लड़ाई के लिए स्टॉक रखने के आदेश दिए गए थे, लेकिन युद्ध के बदलते तरीकों और हथियार व गोला बारूद की स्टोरेज में आने वाली दिक्कतों के चलते इसे घटाकर 10 दिन कर दिया गया था। उरी हमले के बाद ये एहसास हुआ कि युद्ध के लिए स्टॉक कम है। तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तीनों सेनाओं का आर्थिक पैकेज 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया था। इसके अलावा तीनों सेनाओं को 300 करोड़ का अतिरिक्त फंड दिया गया था, जिससे कि युद्ध से संबंधित जरूरी हथियार खरीदे जा सके। इसके बाद से डिफेंस फोर्स ने कई सारे हथियार, गोला बारूद, मिसाइल सिस्टम, अन्य जरूरी उपकरण खरीदे थे, जिससे विरोधियों का सामना करने में आसानी होगी। बता दें कि भारत इस वक्त चीन के साथ लगी सीमा पर तनाव का सामना कर रहा है। वहीं एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से भी घुसपैठ की कोशिशें तेज हो गई हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत कई बार टू फ्रंट वॉर की बात कर चुके हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी चीन और पाकिस्तान से खतरे को लेकर कई बार बात की है। चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने कई रक्षा सौदे किए हैं। इसके अलावा कई स्वदेशी डिफेंस और मिसाइल सिस्टम्स का भी ट्रायल किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।